जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं लुकिन मध्य प्रदेश पुलिस और आज बात करने वाले हैं जो मध्य प्रदेश पुलिस में बच्चे बोल रहे हैं कि सर बेटिंग पे वीडियो बनाइए, तो इसमें मैं बेटिंग पे भी बात करूंगा। आज के जो न्यूज़पेपर में जो अपडेट दी गई है उस पर बात करूंगा। 2023 में जो भर्ती निकली थी 2023, 24 और 25, ऐसा नहीं 25 आधा निकल चुका है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, वो भी जून आधा हो गया है। बहुत लंबी प्रोसेस हो चुकी है, फिर भी अभी कोई अता पता नहीं है कब आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। कुछ बच्चों को ज्वाइनिंग मिल गई है, कुछ को मिलती जा रही है और कुछ को आगे मिलेगी। आखिर आज के न्यूज़पेपर में क्या दिया गया उस पर बात करते हैं। आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023, अब तक मध्य प्रदेश के 9 जिलों में दर्ज हो चुके हैं 22 केस। जैसा कि आपको पता है कि अभी बीच में बहुत हाई अलर्ट चला था कि वहाँ पे इतने पकड़े गए, आधार अपडेट किया गया, जब एग्ज़ाम दिया तब आधार अपडेट हुआ, जब फिजिकल दिया तब आधार अपडेट हुआ, और इसके बाद जब कुछ 1-2 पकड़े गए, तो जितने भी बंदों के आधार अपडेट हुए हैं, ऐसा मान लीजिए जिनके हुए हैं उनका भी सत्यापन होगा और जिनका नहीं हुआ है उनका भी सत्यापन होगा। आगे क्या कहा गया, 6.5 लाख परीक्षा में बैठे, चुने गए 6,423, इनमें 561 ज्वाइन करने नहीं पहुँचे। 561 ज्वाइन करने ही नहीं पहुँचे। अब इनकी जांच होगी जो ज्वाइन करने नहीं आए। देखो कुछ तो ऐसे होंगे, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती निकली थी 60,000 के समथिंग, उसमें चले गए होंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनका किसी में सिलेक्शन हो गया होगा। किसी में सिलेक्शन हो गया होगा। और कौन कौन, 76 इकाई में 5,862 चयनित आरक्षक ही पहुँचे। वे इकाइयाँ जहाँ 10 या इससे ज़्यादा गैर हाजिर हैं। कौन कौन हैं, 15वीं बटालियन इंदौर, यहाँ पे 10 लोग अब्सेंट हैं। रीवा में 11 लोग हैं। 18 बटालियन शिवपुरी में 11 लोग हैं। 6वीं बटालियन जबलपुर में 12 लोग हैं। 10वीं बटालियन बालाघाट में 16, जबलपुर में 17, सिंगरौली में 17, सतना में 21, 17 बटालियन भिंड में 28। आप समझ सकते हो कि भिंड, मुरैना में 29 हैं, रीवा में 33 हैं, रेडियो में 36 लोग हैं, और 36 बटालियन बालाघाट में 51 हैं, 35 बटालियन मंडला में 54 हैं। इतने लोग गैर हाजिर हुए। आगे क्या 561 चयनित आरक्षकों की भी आधार हिस्ट्री निकाली जाएगी। ये जो गैर हाजिर हुए हैं इनकी आधार की जांच होगी। आगे क्या लिखा है, पुलिस आरक्षक भर्ती 2023 में नया खुलासा हुआ है, लिखित और फिजिकल परीक्षा पास कर चुके। इतनी बड़ी प्रोसेस होने के बाद ये लोग क्यों गैर हाजिर हुए, इसकी भी जांच होगी। 6,423 चयनित आरक्षकों में से 561 नियुक्ति लेने के लिए निर्धारित इकाई में नहीं पहुंचे हैं। पुलिस मुख्यालय PHQ का मानना है कि इनमें कुछ पारिवारिक कारणों या अन्य नौकरी की वजह से अनुपस्थित हो सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि अन्य प्रदेशों में जो भर्ती निकली है उसका भी कारण हो सकता है, पारिवारिक कारण हो सकता है। हालांकि आशंका ये भी है कि कुछ उम्मीदवार आधार हिस्ट्री की जांच के डर से नहीं पहुंचे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो आधार हिस्ट्री के डर से नहीं पहुंचे। पूर्व में आधार अपडेट सिस्टम में खामियां सामने आने के बाद PHQ अब 561 उम्मीदवारों की आधार हिस्ट्री की जांच कर रहा है। अगर गड़बड़ी पाएगी तो FIR की संख्या जो अभी 22 है इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। प्रदेश में बनाई गई 76 इकाइयों में अब तक 58-62 चयनित उम्मीदवार ही पहुंचे हैं। 5 साल बाद निकली आरक्षक भर्ती परीक्षा। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक GD व रेडियो के रिक्त पदों
की पूर्ति के लिए वर्ष 2023 में ऑनलाइन लिखित परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल कुल 6,52,057 उम्मीदवारों ने भाग लिया था। दूसरे चरण में 55,220 सफल हुए थे। 3 एजेंसियां 5 बिंदुओं पर कर रही है पड़ताल। सभी चयनित समेत गैर हाजिर उम्मीदवारों की विस्तृत पड़ताल मध्य प्रदेश में 3 एजेंसियां मिलकर कर रही हैं और उम्मीदवारों के साथ साथ हर चयनित उम्मीदवार की भी आधार हिस्ट्री खंगाली जा रही है। ये जानना है कि इतने उम्मीदवार क्यों उपस्थित नहीं हुए हैं। सोनाली मिश्रा एडीजी चयन भर्ती, मतलब कहने का मतलब ये है कि 7,000 के समथिंग 7,000 लगभग पद थे, उसमें से 561 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। जो लोग पूछ रहे थे कि सर वेटिंग, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 800-900 के समथिंग वेटिंग क्लियर होने के चांस हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 60,000 के समथिंग वैकेंसी निकली थी। 2023, 2024, 2025 3 साल में लोग अपने अन्य भर्ती में सेलेक्ट हो गए हैं। अन्य भर्ती कुछ तो पेपर दिया, वैसे जो भर्तियां होती हैं 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाती है। आप भी एक इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली भर्ती देख रहे हो, एक ऐसे दौर में जिसमें आपको 3 साल का समय लग जाएगा। आप बताया करोगे कि मैंने 2023 में पेपर दिया, फिर 24 में फिजिकल दिया, 25 में शुरुआत में लग रहा था ज्वाइनिंग हो जाएगी, फिर धांधली की अपडेट आई, फिर दोबारा से दस्तावेज खंगाले गए। जो बच्चे कह रहे थे कि सर 15 तारीख से जो ज्वाइनिंग का है, देखो अब ज्वाइनिंग नहीं, ट्रेनिंग का जो आपने बोला था, तो ट्रेनिंग का मैं बता दूं, अब आपका शेड्यूल बढ़ सकता है। कई ज़िलों में ज्वाइनिंग हो चुकी है, जैसे मैंने कल लाइव सेशन में आपको बताया था, जहाँ पे छतरपुर है, रायसेन है, बालाघाट है, मंडला है और ऐसे कई जगह हैं जहाँ पे ज्वाइनिंग हो गई है। और कुछ जगह जैसे बालाघाट में 13 तारीख को कुछ बंदों को बुलाया गया, 8 तारीख को एसएफ वालों को बुलाया गया। तो ऐसे है कि जिसका वेरिफिकेशन होता जा रहा है उनको बुलाया जा रहा है, और जो वेटिंग वाले हैं उनको समय लगेगा, लेकिन वेटिंग इस बार अच्छी खासी होगी। जैसा कि 561 लोग तो ये आए नहीं हैं, अभी और कुछ अपडेट निकलेगी। जैसी कोई अपडेट निकलेगी मैं आपके बीच में लेके जुड़ूंगा। आज की यही अपडेट थी, आज की ये न्यूज़पेपर थी कि 561 लोग ज्वाइन करने नहीं आए हैं। यहाँ से अंदाज़ लगता है कि आप लोगों की जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग सेंटर पर 15 जून पे जो भेजा जाना था, अब हो सकता है कि इसको बढ़ा दिया जाए। जैसे ही कोई पीएचक्यू से आदेश आएगा, मैं आपके सामने अगला वीडियो लेके आऊँगा। सभी को जय हिंद, जय भारत।